हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट पे आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है KMC कंगारू मदर केयर। ये 3rd ईयर BSc नर्सिंग का पीडियाट्रिक्स का टॉपिक्स है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, और जो एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम हो गया, कंपटीशन एग्ज़ाम हो गए, BHU एग्ज़ाम हो गया, CHO हो गया, जो भी नर्सिंग से रिगार्डिंग जो जितने भी कंपटीशन लेवल है उन सभी में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन सी मदर इसको KMC कर सकते हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है और उसको कब कब अपन इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं KMC। ठीक है, कंगारू मदर केयर ये क्या होता है। सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं कि KMC किस किस को दे सकते हैं, कौन कौन से बच्चे होते हैं उनको अपन KMC दे सकते हैं। तो KMC क्या होता है, कंगारू मदर केयर होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, जिन बच्चों का वेट अगर नॉर्मल जो वेट होता है 2.5 kg होता है, ठीक है, जिन बच्चों का वेट 2 kg से कम होता है उनको लो बर्थ वेट के अंदर गिना जाता है। तो उनको अपन उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उनकी अच्छे से उनकी हेल्थ हो, उनका वेट अच्छे से मेंटेन हो जाए, उसके लिए अपन कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसकी अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसके अंदर जो कंगारू मदर केयर होता है उसके अंदर एक कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बिटवीन मदर एंड बेबी। ठीक है, किस लिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए और उसका अर्ली डिस्चार्ज हो सके हॉस्पिटल से, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन हो सके। बच्चा अगर लो बर्थ वेट है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो उसको उसकी जो मदर होती है उसके स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं उसको, ताकि उसकी अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर सके, वो उसके मदर के कांटेक्ट में आ सके, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अगर कोई किसी भी बच्चे का टेम्परेचर कम है, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। ये बच्चों के अंदर इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो इसका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंटेन रहता है, इसलिए कंगारू मदर केयर बच्चों को दी जाती है। इसकी अपन कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर होता है, फर्स्ट होता है कंगारू पोजीशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है, बच्चे को पोजीशन दी जाती है। ठीक है, और कंगारू न्यूट्रिशन सेकंड होता है, कंगारू न्यूट्रिशन, उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 to 6 मंथ। और थर्ड जो होता है, अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप। अगर किसी भी बच्चे को KMC अपन किसी भी दे रहे हैं तो उसको अपना यूँ होना चाहिए कि उसको है ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उसको अर्ली डिस्चार्ज कर सके। अब इसके अंदर है, क्वेश्चन आया था BHU के अंदर, वो भी मैंने लिखा है इसके अंदर। आप इसके अंदर पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये है कि हु कैन गिव KMC टू द बेबी। उसके अंदर आया था, ऑप्शन में था कि कौन कौन कंगारू मदर करवा सकते हैं, कि केवल मदर ही करवा सकती है या फिर फैमिली, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसके अंदर एक ऑप्शन था फादर। तो केवल ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मदर ही ये केयर करे, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करें। फादर होते हैं वो भी करवा सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर होता है वो भी करवा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अपन बेनिफिट्स देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं KMC के। तो फर्स्ट बेनिफिट अपन देखते हैं, बेबी का क्या बेनिफिट होगा और मदर को क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बेबी जो होता है उसको क्या बेनिफिट हो सकता है KMC से। तो अपन ने जैसे पढ़ा था कि जो लो बर्थ वाले, जो लो वेट होता है जिस बेबी का, उसको अपन देंगे तो क्या बेनिफिट होगा, इसका वेट मेंटेन हो जाएगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट रहता है। ठीक है, उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है बच्चे को तो उसके चांसेस जो होते हैं ना वो भी कम होते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है और ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है। इसकी वजह से जो एपनिया होता है, मतलब जो बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उसको कोई किसी को डिफ़िकल्टी रहती है तो उसको KMC से ये रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, और जो KMC क्या करवाता है, फैसिलिटेट करवाता है साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन बेबी के अंदर। ठीक है, और KMC हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ बेबीज़ फ्रॉम NICU। जो बच्चे जो होते हैं वो जन्म के बाद उनको NICU में रखा जाता है, तो वहाँ से भी अर्ली डिस्चार्ज करते हैं KMC, है ना। कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स अपन देख रहे हैं। तो KMC प्रोटेक्ट्स अगेन नोसोकोमियल इन्फेक्शन एंड रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ द सीवियर इलनेस। बच्चों के मतलब जो भी इलनेस होने का चांसेस रहता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, उसको भी KMC मतलब क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है,
अब अपन देखते हैं मदर को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं केएमसी के। तो मदर के अंदर क्या होता है, मतलब आपस में स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट रहता है, तो उसकी वजह से मदर और जो बेबी की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी बॉन्डिंग को प्रमोट्स करता है। और जो मदर के अंदर होता है स्ट्रेस, मतलब उसको क्या करता है, लेस स्ट्रेस करता है मदर को। के मदर इज़ लेस स्ट्रेस ड्यूरिंग केएमसी एज द मदर मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द केयर, क्योंकि जो मदर होती है एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। अगर मदर को कोई स्ट्रेस वगैरह होता है तो वो भी कम करता है केएमसी। अगर उसकी अब केएमसी क्या करता है, फैमिली को क्या बेनिफिट करता है। अपन ने सबसे पहले देखा कि बच्चे को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहने से बच्चे में जो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। उनके ऑक्सीजन वगैरह की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है, अपनी डिफ़िकल्टी रहती है उनको सांस लेने में, वो दूर हो जाती है। अब फैमिली को क्या बेनिफिट होता है, तो फैमिली के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिकल टू द फैमिली, इकोनॉमिकल प्रोवाइड करवाता है फैमिली के लिए भी, मतलब एकदम कॉस्टली होता है, या उसके यहाँ मतलब इतना महंगा प्रोसीजर नहीं होता है ये, तो उसको फैमिली को भी बेनिफिट करता है, ठीक है। फैसिलेट बॉन्डिंग बिटवीन बेबी मदर एंड द फैमिली, बॉन्डिंग फैसिलेट करवाता है। जैसे अपन उसमें देखा था कि जो कंगारू मदर केयर होती है वो सिर्फ मदर ही नहीं कर सकती, फादर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग बनी रहती है आपस में। अब बेनिफिट टू नेशन, अब नेशन को क्या बेनिफिट होता है केएमसी की वजह से, तो केएमसी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है न्यूनेट एंड इन्फांट मोर्टिलिटी एंड मोर्बिलिटी रेट। मीन्स जैसे कि कोई भी बच्चा है, अगर वो जन्म होने से बाद में उसको मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब बच्चे जो होता है ना वो पहले से ही मतलब ऐसे उनको इन्फेक्शन होने की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। तो ये क्या करता है, केएमसी के थ्रू अपन जो भी मोर्टिलिटी और जो मोर्बिडिटी रेट हो रही है, जो भी डिजीज़ हो रही है, जो भी उनकी डेथ रेट हो रही है, उसमें क्या होता है, उनको डिक्रीज़ करवाता है केएमसी, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, इसीलिए अपन इसको करवा सकते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द केएमसी, है ना। तो क्राइटेरिया अपन देखेंगे बेबी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, मतलब कौन से बेबी को केएमसी अपन देते हैं, करवाते हैं। तो जो लो स्टेबल बेबीज़ होते हैं, जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, उनके लिए, जैसे अपन ने देखा था जिन बेबी का वेट 2 kg से कम होता है उनको केएमसी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और जो ऑल स्टेबल न्यू बॉर्न होते हैं वो, एंड केएमसी कैन बी इनिशिएट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, और जैसे जन्म के बाद ही उसको अपन केएमसी दी जाती है जिन बच्चों का वेट कम होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इफ़ बेबीज़ एंड आईवी थेरेपी, ट्यूब फीडिंग एंड द ऑक्सीजन थेरेपी कैन बी इनिशिएटेड, ठीक है। ऑक्सीजन, जैसे किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो भी केएमसी के लिए एलिजिबल होता है, उसको केएमसी दी जाती है। फिर अपन मदर के लिए क्राइटेरिया देखते हैं, तो कौन कौन सी मदर जो होती है वो केएमसी के लिए मतलब एलिजिबल होती है, कौन कौन सी दे सकती है, ठीक है। तो ऑल मदर एलिजिबल होती है, ठीक है, प्रोवाइड केएमसी, बट देयर आर द स्टिल विलिंग प्रोवाइड केएमसी एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड मेंटेन गुड हाइजीन। लेकिन उनमें क्या विलिंग होनी चाहिए केएमसी की, और वो हाइजीन मतलब मेंटेन रखनी चाहिए, और इन्फेक्शन से फ्री होनी चाहिए, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए मदर के अंदर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर केएमसी, ठीक है। अब केएमसी अपन करवा रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या क्या मतलब उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है ना। एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपन क्या क्या मतलब उसको कर सकते हैं, क्या कैसे अपन उसको प्रिपेयर करते हैं केएमसी के लिए। तो सबसे पहले तो अपन को काउंसलिंग करवानी है। सबसे पहले जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, मदर होते हैं, उनको उसके बारे में बताना है कि इसको कैसे करना है। उसके मदर्स के क्लोथिंग के बारे में उसको क्या कौन से कपड़े पहनाने चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड विद द फ्रंट ओपन गाउन एंड लाइट ड्रेस उसको मतलब प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर बेबीज़ क्लोथिंग देखा जाता है कि बच्चों को क्या क्या पहनाना है, ठीक है, उनकी कैसे ड्रेसिंग रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे पोजीशन, क्या जो जिस बच्चे को केएमसी दे रहे हैं उसकी क्या पोजीशन रखनी चाहिए, क्या उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं जो बेबी होता है वो हमेशा मदर जो होती है उसके और ब्रेस्ट के प्लेस्ड बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट इन एन अपराइट पोजीशन, जो अपराइट पोजीशन में उसको रखा जाता है। और बेबी का जो हेड होता है, ठीक है, हेड शुड बी टर्न ऑन साइड एंड स्लाइट एक्सटेंड पोजीशन विच इज़ हेल्प्स टू कीप द एयरवे ओपन, ठीक है। जो उसका हेड होता है मतलब एक साइड में उसका टर्न होना चाहिए, एक साइड में हेड घुमा होना चाहिए, ताकि उसको सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, उसका एयरवे ओपन रहे, ठीक है। और उसका जो आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है मदर के और बेबी के बीच में, जो आई टू आई कॉन्टैक्ट बना रहे, ठीक है। और इसके बाद में जो बेबी का हिप होता है शुड बी फ्लेक्स्ड होना चाहिए, एबडक्टेड इन द फ्रॉग लाइक पोजीशन, जैसे मेंढक बैठा रहता है ना, जैसे मेंढक उसके जो
जो लेग होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है, वैसे उस पोजीशन में बेबी की पोजीशन मतलब मेंटेन रखनी है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देखना कि KMC के लिए पोजीशन क्या होती है, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो द आर्म शुड बी ऑल्सो बी फ्लेक्स्ड एंड प्लेस्ड इन द मदर चेस्ट, ठीक है। बेबीज़ एब्डोमेन शुड बी प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ द मदर एपिगेस्ट्रियम। जो बेबीज़ का एब्डोमेन होता है वो हमेशा मदर्स के एपिगेस्ट्रियम लेवल पे प्लेस करा जाता है। और इसमें फीडिंग का मतलब फीडिंग कब करानी है, कैसे मतलब उसको फीडिंग करानी है, तो ये मदर को सिखाया जाता है कि मदर को एक्सप्लेन कराया जाता है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवानी है और किस मदर शुड बी एक्सप्लेन हाउ टू ब्रेस्ट फीडिंग वाइल बेबी इन KMC पोजीशन। जब बेबी KMC पोजीशन में होता है तब मदर को बताया जाता है कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग उसको कैसे फीडिंग करवाना है। और नेक्स्ट अपन देखेंगे मॉनिटरिंग। जब कोई मदर होती है वो KMC पोजीशन में होती है तो उसके अंदर उसके सारे जो वाइटल्स होते हैं बच्चे का एयरवे होता है, बच्चे की ब्रीदिंग होती है, उसका कलर होता है, सब कुछ अपन को मॉनिटर करना पड़ता है, वाइटल्स। और हैंड्स एंड फीट शुड बी एग्जामिन टू असिस्ट द वार्म। मतलब हैंड और उसके जो भी लेग वगैरह फिट है उसका एग्जामिन कराया जाता है कि वो घर में है या उसका टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे इसका ड्यूरेशन ऑफ KMC। KMC का कितना ड्यूरेशन होता है, मिनिमम ड्यूरेशन की अपन बात करते हैं तो मिनिमम होता है 6 to 8 आवर। और अगर अपन मैक्सिमम बात करते हैं तो मैक्सिमम 24 आवर अ डे, ठीक है। ए लेंथ ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट शुड बी द ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 24 आवर्स अ डे, ठीक है, 24 आवर्स में। और मिनिमम की अपन बात करें तो 6 to 8 आवर अपन उसको KMC के लिए रखना चाहिए। अब इसका डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है, तो अपन डिस्चार्ज क्राइटेरिया कब करते हैं, अपन KMC करवा रहे हैं, कोई भी बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसको अपन कब डिस्चार्ज करेंगे, जब उसका वेट नॉर्मल हो जाएगा, जब उसका वेट मतलब पहले से थोड़ा ज़्यादा गेन हो जाएगा, उसकी जो मतलब उसकी हेल्थ है उसकी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, उसके बाद उसका डिस्चार्ज क्राइटेरिया रखता है कि उसके कोई एविडेंस नहीं हो इन्फेक्शन के, उसका वेट अच्छे से गेनिंग हो गया हो, ठीक है, उसने अच्छे से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क उसने मतलब रिसीव कर लिया हो। उसके बाद उसको अपन क्या करते हैं, डिस्चार्ज क्राइटेरिया अपन देते हैं। और उसका बॉडी जो टेम्परेचर क्या हो गया वो सेटिस्फिकेटरी फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। और होम इन्वायरमेंटल क्या हो गया, सूटेबल हो गया। उसके बाद उसका डिस्चार्ज क्राइटेरिया उसका होता है। तो ये पूरा टॉपिक्स KMC है। आप इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, आपको नोट्स वहाँ पे सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।